चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 74 आज देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 में देखिए क्या कह रहा है कि 2 ग्राम अमोनिया का रिएक्शन हो रहा 8 ग्राम फ्लोरीन के साथ और 3.56 ग्राम N2F4 का बनता है। तो कहता बताइए परसेंटेज यील्ड कितना है। तो बच्चों आप याद करें कि जब आपको परसेंटेज यील्ड पढ़ाया गया है तो उसमें आपको क्या बताया गया था कि ये परसेंटेज यील्ड होता एक्चुअली क्या है। परसेंटेज यील्ड का मतलब ये होता है, ठीक है, कि आप अगर कोई रिएक्शन लैबोरेटरी में कराते हैं, ठीक है, तो उस समय प्रोडक्ट का जो अमाउंट आएगा और वही सेम डाटा के साथ सेम रिएक्शन का कैलकुलेशन आप अगर पेपर पे करते हैं, जिसे हम पेपर वर्क बताए थे आपको, तो उन सारे वैल्यू को देखेंगे तो दोनों वैल्यू डिफर आता है। ठीक है, तो डिफरेंस का कारण अलग अलग होता है, बहुत सारे कारण हैं, ये आपको बताया गया, हम उन कारणों पे अभी नहीं जाना चाहेंगे। ठीक है, हमें इसका परसेंटेज यील्ड निकालना। तो बच्चों परसेंटेज यील्ड निकालने का तरीका आपको क्या बताया गया। परसेंटेज यील्ड निकालने का आपको ये तरीका बताया गया कि आपको जिस प्रोडक्ट का मास, मोल या वॉल्यूम दिया हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पे अभी इसका दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 3.56 ग्राम दिया हुआ, तो इस मास से या इस मोल से या इसके वॉल्यूम से आपको कोई लेना देना शुरुआत में नहीं होना चाहिए। आप इस मास को सबसे पहले साइड कर दीजिए। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट का मास दिया हुआ है, आपका काम ये होगा कि जो भी यहाँ पे डाटा दिया गया है उस डाटा को यूज करके आप वापस उसी प्रोडक्ट का फिर से क्या कीजिए, अपने अनुसार मास निकालिए कि आपके कैलकुलेशन के अनुसार इसका कितना ग्राम बनना चाहिए। जब आप ये निकाल लेंगे, ठीक है, तो फिर इसका रेशियो और जो आप निकालें उसका रेशियो और इंटू 100 कर देंगे तो वही इसका परसेंटेज यील्ड कहलाता है। चलिए, तो अब बात आता है कि हम इसका मास निकालें कैसे। तो मास निकालने का मतलब हुआ बच्चों कि आपको पहले सारा डाटा कलेक्ट करने सिखाया गया था, किसका किसका दिया हुआ और क्या क्या दिया हुआ। तो यहाँ से अगर अब देखें तो ये 2 ग्राम है, ये 8 ग्राम है, तो हमें मास से तो पहले काम होगा नहीं। हमें पहले इसका क्या करना होगा बच्चों, हमें इसका पहले क्या करना होगा, मोल निकालना होगा। तो मोल के लिए अब क्या करते हैं, इसके मोलर मास से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का 14 हो जाएगा, 3 का हाइड्रोजन का 3, तो 17 हो गया, तो ये मोल आ गया। अगर आप इसके मोल निकालते हैं तो यहाँ पे देखिए हो गया 8 डिवाइड हुआ, एक फ्लोरीन का 19 होता है, तो 2 का क्या हो जाएगा 38। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखें कि अब ये मोल आ गया, अब इससे हम लोग इसका मोल निकालेंगे। लेकिन कोई भी प्रोडक्ट का कैलकुलेशन करने से पहले या रिएक्शन में कोई भी कैलकुलेशन करने से पहले आपको लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने के लिए बताया गया। विदाउट लिमिटिंग रिएजेंट आप कभी भी कोई भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, खास करके तब जब कम से कम 2 रिएक्टेंट आ गए हों। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर देखिए दोनों रिएक्टेंट का चूँकि डाटा दे रखा है, इसलिए हम लोग कोई देख के ये नहीं बता सकते कि ये लिमिटिंग रिएजेंट होगा और ये नहीं होगा। जब दोनों का अमाउंट दिया हुआ रहता बच्चों, तो आपको मैथमेटिकल प्रक्रिया से लिमिटिंग रिएजेंट चेक करने आना चाहिए। तो वो चेक करने का तरीका क्या बताया गया, सारे सब्सटेंस के मोल में आप उसके कोफिशिएंट से भागा दीजिए। तो देखिए इसको अगर डिवाइड करेंगे तो 1/17 आ जाएगा। अगर आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपको चेक करना चाहिए पहले कि किसका वैल्यू कम आ रहा है। 1 में अगर आप 17 से डिवाइड करते हैं तो ये 0.04 आ रहा है। ठीक है, 0.058 आ रहा, सॉरी आप याद रखें जो हम बोल रहे हैं 0.058 आ रहा है। ठीक, अगर हम इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 38 कर दीजिए पहले। ठीक है, तो ये आ रहा आपका 0.21 और इसमें फिर से हम भागा दे देंगे 5 से, तो ये आ गया 0.04 आ रहा है। वो देखो 0.057 बोले थे, ये 0.04 है, इसका मतलब ये वैल्यू कम आ रहा है। अगर ये वैल्यू कम आया इसका मतलब हो गया बच्चों की F2 लिमिटिंग रिएजेंट। और जब एक बार हमें लिमिटिंग रिएजेंट का आइडिया लग गया, इसका मतलब हम अब सारा कैलकुलेशन प्रोडक्ट साइड भी कर पाएंगे। तो इसका कोफिशिएंट देखिए 1 है, इसका कोफिशिएंट देखिए 5 है और इनटू इसका मोल आप कर देंगे तो ये इतना आ जाएगा। क्लियर है, तो ये इतना देखिए आ गया आपका प्रोडक्ट का मोल। लेकिन यहाँ पे चूँकि आपको मास दे रखा है तो आप भी इस मोल को मास में कन्वर्ट करेंगे, फिर रेशियो ले पाएंगे, या आप इसी मास को मोल में कन्वर्ट कर दीजिए, जो आपको आसान लगे। चलिए हम इसी मोल को मास में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मास में कन्वर्ट करने का मतलब हुआ बच्चों कि आपको 5
डिवाइडेड बाय करना होगा 5 × 38 और इसमें और गुना करना होगा। किससे गुना करना होगा? तो F इसके मोलर मास से। तो ये देखिए आ जाएगा 19 × 4 और फिर ये 14 × 2। जब आप इसको करेंगे ना तो ये 104 आएगा। क्लियर है? आप इसको डिवाइड कर लें, ठीक है। जब ये आप डिवाइड करेंगे तो ये एक्चुअली अब मास बन चुका है। ये बच्चों मोल अब नहीं रहा, मोल तो वही हुआ, ये मास आ गया। तो अब देखिए इसका मास कितना ग्राम आ रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये आपका आ जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 8 चौक 32 और 8, मतलब ये 8 चौक 32 ऐसे ही हो गया, 832 हो गया। और आप नीचे इसको डिवाइड करेंगे तो 38 × 5 ये आपका आ रहा 190। और अगर आप इसको डिवाइड कर दें 830 डिवाइडेड बाय 190 तो ये आपका आ रहा 0.04। कितना रहा बच्चों? 832 है ना, ये बाय मिस्टेक हो गया है। 832 में आप डिवाइड करने जा रहा है 190 से, ठीक है। ये आ रहा आपका 4.37। कितना रहा बच्चों? 4.37 आ गया। तो अब देखिए आपका मास इतना आ गया। अब आप आराम से परसेंटेज यील्ड इसका निकाल सकते हैं। परसेंटेज यील्ड का मतलब होता है एक्चुअली जो बना है, तो कितना बना है भाई? 3.56 बना है। आपके अनुसार कितना बन रहा था? इतना, इनटू आप क्या कर देंगे 100। तो ये देखिए 100 कर जाएगा तो 356 आ जाएगा एक्चुअली। तो 356 में आप डिवाइड कर देंगे 4.37 से, तो ये 81.47 आ रहा। कितना रहा बच्चों? 81.46 के आसपास आ रहा। अब देखिए 81.46 तो कोई नहीं है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 75 में। 75 में भी देखिए क्या करा, इसमें परसेंटेज प्योरिटी की बात हुई है। तो आपको पता है कि 200 kg लिया गया, उसमें 90% प्योरिटी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर CaCO3 का आप 100 ग्राम लेते हैं या 100 kg लेते हैं सॉरी, तो उसमें 95 kg ही सिर्फ क्या है? CaCO3 है। तो सबसे पहले तो आपको निकालना चाहिए था प्योर मास। क्या निकाल लेना चाहिए था बच्चों? प्योर मास। तो प्योर मास कितना हो जाएगा? तो 200 kg का आप सीधा 95% ले लें, तो ये यहाँ से यहाँ कट जाएगा। अब इसको करेंगे तो 5 दूनी 10, 9 दूनी 18, 1 19, 190 kg आपका आ गया। अब ये 190 kg का मतलब हो गया बच्चों कितना? इतना ग्राम, ठीक है। इतना ग्राम आ गया आपका। और अगर इतना ग्राम आ गया तो आप सीधा सीधा मोल निकाल सकते हैं CaCO3 का। तो आपको इसमें 100 से भागा दे देना है, तो ये हो गया आपका 1900। कितना हो गया? 1900 मोल। चलिए अब हम यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, जैसे करते हैं। CaCO3 चेंज हो गया CaO + CO2 में। क्लियर है? अब देखिए इसका कितना मोल है? 1900 मोल है, तो इसका भी कितना मोल होगा? इतना ही मोल होगा। तो अगर इतना मोल हो गया तो इसका मास कितना हो जाएगा बच्चों? इसका मास देख लिए कितना हो जाएगा, ठीक है। तो ये मास आ जाएगा, इसमें आप इससे मोलर मास से करेंगे तो मेरे समझ से 40 और 16 56 आ जाएगा। तो ये इतना ग्राम आना चाहिए। कितना ग्राम आ जाएगा? तब इसको गुना कर लीजिए। 900 गुना करेंगे आप 56, तो ये आ रहा 106400। ये ग्राम में आएगा इतना, 106400 ग्राम में आएगा। आपका आंसर केजी में दे रखा। अगर केजी में दे रखा तो आप इसको 100 से ये 1000 से डिवाइड करेंगे। जब 1000 से डिवाइड करेंगे तो 106.4 kg आ जाएगा। अब देखिए कहाँ पे आ रहा आंसर, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अगर किसी ने 200 kg के अनुसार बना दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जो भी प्रोडक्ट बनते हैं बच्चों वो प्योर मास के अनुसार बनते हैं, आपको बताया गया है। तो प्योर मास हम पहले निकालें, उसके बाद हम लोग जैसे कैलकुलेशन करने सिखाया गया वैसे ही कर दिए। यहाँ पे सवाल बन गया।